गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग कोई साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में, साधु में, सभी में त्याग की भावना हो सकती है। त्याग साधु वेश में ही हो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी बहुत ही विचारवान व्यक्ति थे। भागवत की कथा भी कहा करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज कोई सेवा बताइए। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें राम जी ने बहुत धन दिया है तो सदा व्रत खोल दो, अन्न दानम महादानम, भूखों को भोजन करवाओ, भूखों को अन्न दो, ऐसा महाराज ने उस व्यक्ति को कह दिया। वह श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता तो हर एक जगह उसका अभिमान आकर उसे पकड़ लेता है और ये व्यक्ति भी उससे अछूता नहीं रहा। उसे देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूं। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता था, लेकिन दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार करता, अपमान क्रोध में आकर अतिथियों की ताड़ना करते हुए यहां तक कह देता कि सभी भूखे हो गए हैं, सभी आ जाते हैं, सबकी नीयत खराब हो गई है। इस प्रकार न जाने कितनी ही गाली देता। एक दिन पंडित जी महाराज ने वहां के लोगों से पूछा कि सदाव्रत का काम कैसा चल रहा है। लोगों ने जवाब दिया, महाराज अन्न तो देता है परंतु अपमान और तिरस्कार की कमी नहीं छोड़ता। एक दिन पंडित जी स्वयं 11 बजे रात्रि में उसके घर पर पहुंच गए। उसका द्वार खटखटाया और आवाज लगाने लगे, ए सेठ, कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर मिला, जाओ जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी मिल जाए, बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे, बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो उठा, इसलिए जोर से बोला, रात में पिंड नहीं छोड़ते, दुख दे रहे हो, कह दिया ना ठीक तरह से, अभी नहीं मिलेगा। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। इस बार तो सेठ जी को क्रोध ही आ गया। जोर से बोले, कैसे आदमी हैं। दरवाजा खोल कर देखा तो पंडित जी महाराज स्वयं वहीं खड़े थे। उनको देखकर कहता है, महाराज जी आप थे। पंडित जी ने कहा, क्या केवल मेरे को ही देता? मैं मांगूं तो ही तू देगा क्या? महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं, सीधी बात है, मेरे को पहचान लेता तो अन्न थोड़े ना देता। दूसरों को ऐसे ही देता है क्या? ये कोई देना थोड़े हुआ है। तूने कितनों का अपमान और तिरस्कार किया है, इससे कितना नुकसान होता है। सेठ ने कहा कि महाराज अब मैं नहीं करूंगा। अब कोई मांगने आ जाए तो सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ जाती थी। तो मित्रों, इसीलिए सब समय, सब वेश के अंदर उस ईश्वर, उस प्रभु, उस भगवान को देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाए। इस प्रकार आदर से देंगे तो भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहां भगवान आएंगे ही कैसे, या फिर क्यों आएंगे? आपके देने का भाव होता है तो भगवान हमेशा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से, आदर से दिया हुआ उस ईश्वर को, उस भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग बिदुर घर खायो। हरे कृष्णा।